ज्यादा लेबर लॉज है। वो तो कर्मचारी को मिनिमम वेज देने की बात करते हैं, कोई एक्सीडेंट होते कंपनसेशन की बात करते हैं, ईपीएफ एक्ट भी है, ईएसआई एक्ट भी है, सारे कानून के ऊपर लागू है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी है। इसलिए इनको खत्म करो। एक झटके में सारे जो 44 लेबर लॉज थे उनको खत्म करके 4 लेबर कोड्स बना दिए। हायर एंड फायर, कभी लगाओ कभी निकाल दो, ऐसा इन्होंने कर दिया। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इस देश में केंद्र और राज्यों में पीएसयूज में 60 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, 60 लाख से ज्यादा। हम तो 2018 का जो पार्लियामेंट असेंबली का चुनाव था, यहां बीजेपी ऐसे बोल रही थी कि मिस कॉल मारो नौकरी पक्की। शायद पक्की होगी होगी, सबको नौकरी मिल गई होगी, यहां तो बेरोजगार होगा नहीं, क्योंकि मिस कॉल जब से अब तक तो मारी दी हो किसी ने तो। मैं भी पूछ रहा था, 5 साल हो गए, अब छठा चल रहा है, 5000 से कम को नौकरी दी है। ऐसे ऊपर वाले झूठ बोलते हैं इनके। मोदी साहब ने बोला था हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा, तो आज 9 साल की गाथा गाई जा रही है, तो 18 करोड़ मिल जानी चाहिए थी नौकरी। अभी पार्लियामेंट में एक सवाल पूछ लिया कि आप ये बताइए कि अब तक इस सरकार ने कितने लोगों को नौकरी दी है। मालूम है क्या जवाब दिया? 7,10,000 को नौकरी दी है। और ये 7,10,000 नौकरी कैसे दी है मैं बताऊं आपको। ये जो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र है, उसमें जो ट्रक चलते हैं, ट्रक माल ढोते हैं, पहले डीजल का जो ट्रक था 15 साल तक चलने की थी उसकी, अब उसको कम करके 10 साल कर दिया, मालूम होगा। अब 10 से और 15 साल के, जो 15 साल वाले थे, यानी कि 10 से ऊपर जिसकी था, उन सबको बंद कर दिया। तो उन्होंने नए ट्रक खरीदना पड़ा, क्योंकि पुराने ट्रक तो बंद हो गया। तो सरकार ने आंकड़ा दिया कि इस बीच में इतने ट्रक खरीदे गए हैं, तो उसको 3 से गुणा कर दिया कि नौकरी दे दी। ईपीएफ कमिश्नर से पूछा कि कितने नए खाते खुले हैं। अगर किसी फैक्ट्री में, कारखाने में, वर्कशॉप में कोई नौकरी के लिए जाता है, ईपीएफ का खाता खुलेगा, तीसरे दिन वो मजदूर चला जाएगा, वो नौकरी पर नहीं होगा। वो सारे खाते जोड़ दिए, ऐसे 7,10,000 दिए। चलो हम मान लेते हैं कि 7,10,000 दिए। अब वो कह रहे हैं बड़े साहब कि 2024 तक 10 लाख को और नौकरी देंगे। उनकी बड़ी बात मान लेते हैं, हालांकि वो सच तो कम ही बोलते हैं, फिर भी मान लेते हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे। 10 और 7 17, 20 भी मान लें, मतलब देना था 20 करोड़, दे रहे हैं 20 लाख, और 14 लाख की नौकरी चली गई। अब नौकरी भी कैसे दे रहे हैं? अभी आपने देखा होगा एक नई स्कीम, इवेंट मैनेजमेंट सरकार है, नई स्कीम क्या लेकर के आए हैं। हमारी जो आर्मी है, सेना, उसमें भर्तियां होंगी। अब क्या नाम दिया उसका? अग्निवीर। पिताजी बाद में रिटायर होगा, बेटा पहले ही हो जाएगा। और क्या कह रहे हैं आप? बेशर्मी की हदें देखना। वो ये कह रहे हैं हमारी अग्निवीर जो योजना है इतनी लोकप्रिय है, इतनी पॉपुलर है कि 17 लाख से ज्यादा बेरोजगार नौजवानों ने अग्निवीर लगने के लिए आवेदन किया है। अरे तुम्हारी स्कीम लोकप्रिय नहीं है, ये बेरोजगारी चरम पे है। वो इंडिकेट कर रहा है कि कितना भयंकर बेरोजगारी है। 4 साल के लगने के लिए भी तैयार है, लेकिन इन पदों को भरेंगे नहीं।
अब हो क्या रहा है इस देश में, अब रेगुलर एम्प्लॉय नौकरी नहीं मिलेगी। अभी हरियाणा में एक कानून बना दिया, J&K में भी है, वो गुजरात में भी है, अब शायद यहां भी हो गया होगा। अब जो रेगुलर अपॉइंटमेंट है वो लगभग बंद कर रहे हैं और ठेके पर नौकरी लगाएंगे। उसका कौशल रोजगार निगम का नाम दे करके इन फ्यूचर नौकरी लगेंगी तो कॉन्ट्रैक्ट पर लगेंगी। जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं वो उस निगम के अधीन काम करेंगे, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। उसकी शर्त है, जैसे इनकी ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को तो समझते हो आप, उसकी पहली शर्त क्या है कि उसका सदस्य वो बनेगा जिसमें बिल्कुल बुद्धि ना हो। जो ये बड़े साहब कहेंगे वो जो के तो आगे भेजेंगे, बुद्धि का इस्तेमाल ना करें। ऐसे जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ऐसे ही उस कौशल रोजगार निगम की शर्त है कि जो इसमें आएगा कभी भी उसकी नौकरी पक्की नहीं होगी। इक्वल वर्क पे वो क्लेम नहीं कर सकता। अब ये ऐसे काम शुरू कर दिया। अब ये जो मूवमेंट हमारा चल रहा है, सपन बल ने डिटेल प्रस्ताव रखा है, उस किसान आंदोलन से हमने ये सबक लिया कि अगर पूरा देश का, सेंटर का, स्टेट का एम्प्लॉइज मिल करके अगर लड़ेगा तो निश्चित तौर से हम अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। 8 दिसंबर को तालकटोरा स्टेडियम में नेशनल कन्वेंशन, 10,000 से ज्यादा लोग थे वहां, और सबने ये फैसला किया कि अब सहन नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता, अब हम लड़ेंगे और भिड़ेंगे सरकार के खिलाफ। पूरे देश में हम ऐसे ही ज्वाइंट कन्वेंशन करके आए, और जो उत्साह है कर्मचारियों में, अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि सरकार ने हमें ठग लिया। और सोचते थे हमारे कर्मचारी कितने भोले हैं मालूम है? एक हमारे